नाजरीन, सूरज के घर में आज खुशियों का माहौल था। रिश्तेदारों की आवाजें, मिठाइयों की खुशबू और चेहरे पर मुस्कुराहट साफ नजर आ रही थी। वजह यह थी कि रिया की आने वाली एक अच्छा रिश्ता, घर के तमाम अफराद उससे बेखबर बेहद खुश थे। उन्हें लग रहा था कि रिया की जिंदगी अब एक नए और खूबसूरत सफर की तरफ बढ़ने वाली है। लेकिन इस घर में ऐसा चेहरा ऐसा भी था जिस पर खुशी के बजाय खामोशी छाई हुई थी। वो चेहरा रिया का था। सबकी नजरों से बचकर वो मुस्कुरा तो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में छुपे आंसू उसकी असल कहानी बयान कर रहे थे। क्यों का उसका दिल पहले ही किसी और को अपना मान चुका है, और वो था बंटी। अगली सुबह जब पूरा घर अपने कामों में मसरूफ रहा, चुपचाप रिया घर से निकल गई। उसके कदम तेजी से चल रहे थे, लेकिन दिल और खौफ बेचैनी से भरा हुआ था। कुछ ही देर बाद वो बंटी से मिली। रिया की आंखें नम थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, बंटी, मेरी शादी तय कर दी है। ये सुनते ही बंटी जैसे पत्थर का हो गया। उसे लगा उसकी पूरी दुनिया एक ही लम्हे में बिखर गई हो। दोनों कुछ देर खामोश बैठे रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी बातचीत मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रही थी। उन्होंने अपने ख्वाबों, अपनी मोहब्बत और इस जिंदगी में इस बात की जो वो एक साथ गुजारना चाहते हैं। आखिर उन्होंने एक बड़ा फैसला किया, घर से भागकर शादी करने का फैसला। उन्हें लगा उनकी मोहब्बत को बचाने का यही आखिरी रास्ता है, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि उनकी हर कोई बात हर सुन रहा है। रिया के बदले हुए रवैये ने सूरज के दिल में पहले ही शक पैदा कर दिया। इस बार वो खामोशी से रिया का पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। दरख्त के पीछे खड़ा सूरज दोनों की पूरी गुफ्तगू सुन चुका था। आज जब उसने मोहब्बत, भागने के मंसूबे, शादी की बातें सुनी, तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वो अचानक उनके सामने आ गया। रिया और बंटी घबरा गए। सूरज ने बंटी को सख्त अल्फाज में खबरदार किया और रिया को अपने साथ घर वापस ले आया। उस रात रिया के लिए वक्त जिसे रोक किया, वो अपने कमरे में बैठकर मुझसे रोती रही। लेकिन कहते हैं ना, सच्ची मोहब्बत खौफ से ज्यादा ताकतवर होती है। रात गहरी होने लगी। रिया ने एक बार फिर बंटी को फोन किया। उस बार दोनों ने फैसला किया कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। आज रात ही वो भाग जाएंगे। आधी रात का वक्त था। पूरा घर गहरी नींद में सोया हुआ था। रिया आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे से बाहर निकली और बगैर कोई आवाज किए बगैर घर से निकल गई। कुछ फासले पर बंटी उसका इंतजार कर रहा था। दोनों एक सुनसान जगह पहुंचे। उनके चेहरे पर खौफ भी था और उम्मीद भी। उन्होंने एक दूसरे को हार पहना। सिर्फ एक आखिरी कदम बाकी था। बंटी ने सिंदूर उठाया और रिया की मांग बढ़ने के लिए हाथ बढ़ाया गया, लेकिन अचानक गजदार आवाज सुनाई दी, रुक जाओ। रिया और बंटी ने पीछे मुड़कर देखा। सामने सूरज खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। अगले ही लम्हे बंटी के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। पूरा माहौल तनाव से भर गया। बंटी कुछ कह पाता उससे पहले ही रिया रोते हुए सूरज के सामने आकर खड़ी हुई। उसने हाथ जोड़ लिया और उसकी आंखों से मुझसे आंसू बह रहे थे। रिया बोली, भाईजान, ना जा, हम वाकई एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्लीज बंटी को कुछ मत कहे। ये अल्फाज सुनकर सूरज चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। उसने अपनी बहन की आंखों में देखा। वहां उसे जीत नहीं बल्कि सच्ची मोहब्बत नजर आई। उसके गुस्से की आग आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होने लगी। कुछ देर तक हद तक खामोशी छा गई। फिर सूरज ने एक फैसला किया जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया। उसने बंटी को माफ कर दिया। उसने रिया को भी माफ कर दिया। फिर मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा, चलो घर चलते हैं। रिया और बंटी की आंखों से आंसू बहने लगे। रिश्ते को बचाने के लिए वो घर छोड़ने पे तैयार थे। वही रिश्ता उन्हें अपने खानदान की रजामंदी के साथ वापस मिल रहा था। उस तरह सिर्फ मोहब्बत की जीत नहीं है, बल्कि एतमाद, खानदान, रिश्तों की भी जीत हुई। अब आते हैं सूरज की तरफ। सूरज ने ईशा को एक अंगूठी दी थी और ईशा ने वो अंगूठी ले ली, क्योंकि ईशा कहती है कि मुझे ये सब पसंद नहीं। अब क्या सूरज ईशा को मना पाएगा? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।